हेलो साथियों, मैं अखिलेश आपके अपने परिवार विवाह इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज देखते हैं साथियों कि आज सबसे बड़ी वर्तमान समस्या बन गई कि लड़के की पढ़ने की क्या कंडीशन आ चुकी है, वो अपने वक्त को क्यों नहीं। ठीक है, समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में इतना मतलब एक दूसरे के प्रति इतना अहंकार या इतना देश भाव जो भरा हुआ है मन में, और अपने लिए लोग नहीं सोच पाते आखिर ऐसा क्यों। लेकिन अगर आप छात्र लाइफ में है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन में आना तो आसान होता है लेकिन इसे उस चोटी तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, असंभव नहीं होता। आप जानते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग एक मानना भी ये होता है कि मान लीजिए हमारे साथ ये कंडीशन, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हमारी ये समस्याएं, हम आर्थिक प्रॉब्लम या घर की समस्या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई किसी अन्य कारणवश से पढ़ नहीं पा रहा है, तो देखिए सीधी सी बात ये होती है कि जिंदगी में सब कुछ तो हासिल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करने वालों को हासिल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं, जैसे हमने आपको लिख के भी रखा है, जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, जो भी है उसे कभी खोया नहीं करते। याद रखना, लाइफ में तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अगर आप वक्त के साथ हो तो जिंदगी बदल भी सकती है। होता क्या है, छात्र अपने मतलब लाइफ के लिए भी अपना सिक्योर नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए एग्जाम जैसे ही लगने वाला होगा, छात्र क्या है, कापी किताबें उठाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति की जो तैयारी होती है वो लगातार 1 साल 2 साल वो कंटिन्यूटी बना के रखता तब उसको सफलता मिलती थी। इसीलिए हमने कहा कि जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, जो भी है उसे कभी खोया नहीं करते। याद रखना, हासिल होती है उन्हें ही सफलता जो अपनी कभी हालात पे रोया नहीं करते। तो कहने का मतलब ये नहीं, जो हो गया अच्छा था, तुम्हारे लाइफ में क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब जो है उसे तुम्हें सुधारने की जरूरत है। याद रखना, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। ये नहीं हम कहते कि पैसा ही सब कुछ आपके लिए हो सकता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जानते भी हैं कि अगर आपके पास पैसा और हैसियत आती है तो लोग आपका सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आपका कंपटीशन ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि यहाँ पे हर लड़का अपने हालात पर रोता ही रहता कि मुझे ऐसा होता, अगर काश वो ऐसे होती, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कुछ कर सकता था। यार, जिसको जाना था वो गया, जिसको जाना था वो गया। ये लाइफ तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हें अपने आप जीना है। अब ये किसी के सहारे जिंदगी तुम्हें काटनी नहीं है। इसीलिए कहना कि जीवन में अगर उजाला चाहिए तो खुद को दिया सा जलाओ। याद रखना, अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो तुम्हें खुद अपना दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना, ठीक है, तो जीवन में उजाला चाहिए तो खुद को दिया सा जलाओ। दूसरों के मोमबत्ती के सहारे कभी जिंदगी रोशन नहीं होती। याद रखना, अगर आप परिस्थितियों से गुजर रहे, आज आपने अपनी समस्याओं को अगर दिखाया, आपने इसमें इस क्षेत्र में आके हार मान ली, तो याद रखना आपकी जो 20-25 साल आगे आने वाली पीढ़ियां होगी वो हमेशा ऐसे ही, जिस प्रकार आप रो रहे हैं उसी तरह ये 20-25 साल बाद भी आपकी पीढ़ियां ऐसे ही रोती चली जाएंगी। ये आपके सौभाग्य है कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए अच्छा खासा सब कुछ मटेरियल तैयार करके दिया है। आप देखिए हर लड़के के पास मोबाइल है, हर सिस्टम चालू किया गया है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि लड़का पढ़े, लेकिन देखिए रात में लड़के क्या करते हैं कि अपना यूट्यूब चला लिए, तो यूट्यूब में गाने फिल्म देख। यार, जिंदगी में तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं, इतना वक्त ही नहीं है कि तुम यूट्यूब पर फालतू के गाने सुन रहे हो। लेकिन याद रखना, अगर यूट्यूब भी चला रहा है तो अपने स्टडी के मटेरियल के बारे में खोजो, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बारे में खुद सोचो। ये तुम्हारी लाइफ, अगर तुम खुद नहीं सोच पा रहे हो तो जिंदगी में कौन तुम्हारे बारे में सोचेगा। याद रखना, इसीलिए कहते हैं जीवन में उजाला चाहिए तो खुद को दिया सा जलाओ, दूसरों को मोमबत्ती के सहारे कभी जिंदगी रोशन नहीं होती। दुनिया जहाँ पे है अच्छा है, जिस तरह है अच्छा है। लड़कों की समस्याएं बहुत सारी आने ये पढ़ने को भी मिलता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना अगर हौसला तुम्हारा मजबूत है तुम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। और याद रखना, आप अगर देखिए होता क्या है कि लड़के की मानसिकता ये भी बन जाती है कि अब मान लीजिए घर की परिस्थितियां, ये सारी चीजें चल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप हैं,
वो जिंदगी भर के लिए तुम्हें सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी चिंतित। अगर घर पे डांट भी आप लोगों को पड़ जाती है तो इसका मतलब नहीं कि माँ बाप या जो आपके भाई बहन है वो आपको डांटते हैं तो इस उद्देश्य से कि आप घर छोड़कर चले जाए, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए वो खुद इतना उत्तेजित है कि आप उनके बारे में सोचें। क्यों नहीं हो पा रहा है? आप पढ़ाई करना चाहते लेकिन कहते हैं मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं मन लग रहा? आज जिंदगी तुम्हारी है, ये अब जिंदगी तुम्हारी, इसे जीना ही पड़ेगा। जिंदगी तुम्हारी है, इसे जीना ही पड़ेगा, और ये दुखों के जो आंसू है इसे तुम्हें पीना ही पड़ेगा। याद रखना, ये जिंदगी है तुम्हारी, आप इसको कैसे जीते हो ये और चीज समझिए। अगर होता क्या, कुछ लड़के और भी बताते कि भैया हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो गई कि अब जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना, कल जैसे हमने भारतीय संविधान में आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था, तो याद रखिए अब्राहम लिंकन जिनकी सौतेली माता हुआ करती थी, उस माता ने, आज सौतेली माँ एक कलंक के रूप में बन चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाज में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकते, लेकिन वही सौतेली माँ ने अब्राहम लिंकन को कैसे पढ़ाया था? आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि अब्राहम लिंकन को कोयले से लिखकर उन्होंने सिखाया था। यानी लाइफ अगर आपकी आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे आपका माँ बाप का योगदान बहुत ही अमूल्य होता है। याद रखना, जिंदगी में किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और पर भरोसा करना आज की जिंदगी में घात। और हाँ, आप देखिए जिंदगी भर आपके साथ माता पिता तो नहीं रह सकते, लेकिन आपको अपने हालात खुद ही सुधारने पड़ेंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यह मैं मानता हूँ कि अगर आपने जिंदगी में, देखिए इस टाइम पे आपका जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय आपको स्टडी करने की अत्यंत आवश्यकता, आप घर पर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमारा मन नहीं लगता, तो उनका देखिए, उनका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है अगर वो मेहनत करेंगे। याद रखना, अगर जिंदगी में वो कुछ करना चाहते तो उन्हें मेहनत करना ही पड़ेगा, भले ही चाहे रो रो के या एक पेट आप एक टाइम आप खाकर, ठीक है, आधा पेट खाकर आप रहें, लेकिन आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी कोई भी सफलता आपको मिलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप वक्त पे रहें। अगर आप वक्त के साथ है तभी कुछ होने वाला, इसीलिए आपके बारे में बोल दे रहे हैं कि देखिए लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होता ही रहेगा, लेकिन इतना भी उतार चढ़ाव नहीं होता कि आप उससे निकल नहीं सकते। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, पढ़ाई में इतना व्यस्त कर दो, तुम रहे और तुम्हारी पढ़ाई, तुम रहे और तुम्हारी पढ़ाई। जिंदगी में याद रखना, अगर तुमने इतना सबक सीख लिया कि हमारे पढ़ाई और किताब के बीच में कोई नहीं आएगा, हम हमारी पढ़ाई ही रहेगी, तो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। याद रखना, नहीं तो वक्त देंगे। वक्त होता क्या है कि जिंदगी जो है आपकी वक्त पे ही सवार है, इसलिए बोलते हैं कि वक्त ही वो चाल है जिसपे जिंदगी सवार है। वक्त ही वो चाल है जिसपे जिंदगी सवार है, बेवक्त ही वो दर्द है जिसपे मिटते सब दरख्त हैं। आज जिसने वक्त के साथ, आपने प्राचीन काल से भी देखा होगा, जो वक्त के साथ नहीं था, आज उसके खानदान या उसकी कंडीशन एक दरख्त के समान मिट चुकी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वक्त ही वो चाल है जिसपे जिंदगी सवार है, बेवक्त ही वो दर्द है जिसपे मिटते सब दरख्त हैं। वक्त के अगर साथ हो तभी जिंदगी की आस हो, यानी वक्त के अगर साथ हो तो जिंदगी की आस हो। वक्त ही वो ताज है, व्यक्ति ही वो मजा, बेवक्त ही वो मजार है। याद रखना, वक्त ही वो चाल है जिसपे जिंदगी सवार है। याद रखिए, अगर आपने वक्त को पीछा कर लिया, वक्त के साथ चले, देखिए जिंदगी में समय ही ऐसा मूल्यवान धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता और कोई इसे बांट नहीं सकता। और आपका ज्ञान इसी तरह ज्ञान भी है, आप इसको जितना शेयर करेंगे, आप देखिए इसको भी कोई चुरा नहीं सकता, ये जाहिर सी बात है, लेकिन आप इसको जितना भी बांटेंगे, दूसरों को देंगे, दूसरों को समझाएंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए जिंदगी, और एक चीज समझना, जिंदगी में कभी भी अपने माँ बाप, ठीक है, माँ बाप या भाई बहन या परिवार को कभी अकड़ से बात करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आज तुम हो तो उन्हीं की बदौलत यहाँ पर खड़े हो या स्टडी कर पा रहे हो। अगर वही माँ चाहती तो बचपन में भी तुम्हें छोड़कर जा सकती थी, क्यों? अगर छोड़ देती तो इतने से थे और तुम्हें क्या होता, कुकुर जो नोच के क्या होता, जो आपका कुकुर है वो नोच के खा जाता। याद रखना, ये आप समझिए, अगर माँ बाप के इन कर्मों को आप फल नहीं दे पा रहे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है आप। इसीलिए अपने माँ बाप को हमेशा ही सम्मान की नजर से देखना और कभी भी उनसे अकड़ की बात मत करना। याद रखना,
और देखिए माँ बाप का वो कर्तव्य है कि तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर आगे शिक्षा के लिए अग्रसर कर रहा है, तो आपका भी दायित्व पड़ता है कि हमारे परिवार अपने लिए नहीं सही, अपने माँ बाप के लिए सही, तुम्हें स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। याद रखना, ये जिंदगी है साहब, ये ऐसे ही नहीं चलती। दुनिया तुम्हें ताने देगी कि आज क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब रखो। तुम रहो, तुम्हारी किताब रहे, दिन रात एक कर दो, अपने आप लाइफ स्वतः ही सही हो जाएगी। धन्यवाद। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये अपने वक्त को हमेशा साथ रखना, इसीलिए वक्त पर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के सिवाय तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। याद रखना। जय हिंद।